अब वो क्वेश्चन ऐसे मिलविल पूछता है कि तुमको कैसे पता कि ये ही है और शी नहीं है। द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, जो उसके बॉडी में जो स्पॉट्स होते हैं, टपके होते हैं, वो एक लाइन में ही थे। ऑन अ डो फोन पा सेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, यहाँ वहाँ होते, लेकिन ये जब एक ही लाइन में स्पॉट्स होते हैं तो इसका मतलब है कि ये मेल है, ये फीमेल फॉन नहीं है। आगे अब स्टोरी बढ़ती है। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, वे फ़ोन के बारे में सोचने लग गया था। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, अबेंडेंट क्लियरिंग का मतलब है वो क्लियरिंग होता है यानी आसपास झाड़ नहीं होते, साफ़ सुथरी रास्ते जैसे होते हैं। अबेंडेंट यानी वहाँ पे आना जाना सबका बहुत कम होता है। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हियर, मतलब अभी तुम नॉर्थ साइड में जाओ, वो वहाँ पे था। एंड पा गॉट बिटन बाय द स्नेक एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन, मतलब पापा को लग गई थी, स्नेक ने काट लिया था और वहीं पे हमने डो को मारा था और वहीं पे हमने फॉन को देखा था। सडनली जोड़ी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल विल विथ हिम। If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. अभी अचानक जोड़ी को लगता है कि अब मैं अकेला रहूं तो बेटर है, मिल विल मेरे साथ में ना रहे तो बेटर है। अगर वो फ़ोन मरा हुआ दिखाई देगा तो मुझे बहुत ही दुख होगा और मैं वो दुख ही मेरा चेहरा दिखाना नहीं चाहता हूँ, डिसअपॉइंटेड फेस मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ मिल विल को। And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret that he could not endure to share it. अभी उसको एक भी चांस नहीं देना था, उसको प्राइवेसी चाहिए थी, उसको नहीं चाहिए था कि अगर मुझे ये फ़ोन मिले तो वो वाले मोमेंट्स में अकेले शेयर करना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इसके लिए वो चाहता था कि मिलविल उसको वहीं पे छोड़ जाए। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on a foot." अरे वो दूर नहीं है, पर बीच बीच में घने घने छोटे छोटे झाड़ आते हैं जिसमें एक वजह से ये घोड़ा पास नहीं हो सकता है, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, आप चिंता मत करना। पर मिलविल बोलता है, बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गेट लॉस्ट और बिटन बाय अ स्नेक टू, तुमको भी किसी सांप ने काट लिया, तुम तो छोटे हो, तुम रास्ता भटक गए तो। I'll take care. It might take me a long time to find the phone. If you wandered, leave me off right here. अरे ज़्यादा देर हो गई तो आप कितना रुकोगे, मैं ढूंढूंगा यहाँ वहाँ, शायद वो फ़ोन चला गया होगा। There and there the tall pine make a bearing. All right, but you take it easy now. You know north here and east. तुम्हें डायरेक्शन पता है कि तुमको घर में वापस कैसे आना है? तो बोलता है हाँ मुझे पता है, बड़े बड़े पाइन ट्रीज है, उनको देख देख के मैं आऊँगा। सो लॉन्ग, बोलता है अच्छा ठीक है बाय, सो लॉन्ग। सो लॉन्ग मिलविल, आई एम obliged, यानी थैंक यू बोलता है उसको। obliged का मतलब है तुमने जो मेरी मदद की उसके लिए थैंक यू। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, अभी उसने अब आगे नहीं बढ़ा, पहले वो प्राइवेसी के लिए वेट कर रहा था कि हाँ ये घोड़ों के पैरों के आवाज़ चले जाए, हूव्स का जो आवाज़ है वो बंद हो जाए। देन कट टू द राइट, फिर वो राइट में गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, यानी आसपास झाड़ियों में जरा भी आवाज़ नहीं आ रही थी। स्टिल का मतलब है बिल्कुल ही आवाज़ नहीं था, एकदम शांत था। ओनली इज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, वो जो चल रहा था तो नीचे सूखी हुई टहनी थी, वो टूट रही थी, चलते चलते आवाज़ आ रही थी, क्रैकिंग साउंड। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ इट मिस्टेकन फॉर द डायरेक्शन, अभी एक बार तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया कि भूल गया है क्या वो खुद डायरेक्शन, क्या उसको याद है कि नहीं वो डायरेक्शन। देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, अभी तब भी ही एक बड़ा सा वल्चर जैसा बर्ड उनके पास आता है और वह उसके पास आता है और फ्लैप करते हुए हवा में चला जाता है, अपने पंख को फैला के ऊपर नीचे करते हैं, उसको फ्लैपिंग बोलते हैं। ही केम इन टू द सर्कलिंग अंडर द ओक्स, अभी सर्कल करते करते वो बर्ड ओक यानी ओक ट्री के पास आने लग गया। बाजार वो जो बर्ड्स थे वल्चर जैसे, सैट इन अ सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डो, अभी ये लोग क्या करते थे, मरे हुए जानवर खाते थे। तो इसके पापा ने जो मारा था, वो डो को मारा था, उसका डेड बॉडी वहाँ पे पड़ा हुआ था। वो कारकास का मतलब होता है वो डेड बॉडी, वो डेड बॉडी था वहाँ पे ही। वो सारे बजर्ड बैठ गए थे। दे टर्न देयर हेड्स
ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। अभी वो उसको वहाँ से लंबी लंबी गर्दन वाले उसको भगाना चाहते थे, वो वहाँ पे उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उनको अकेलापन चाहिए था। एंड हिस्ड एट हिम, हिश यानी एक आवाज़ निकालना, जैसे सांप आवाज़ निकालते ना वैसे। ही थ्रू हिज बो एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट सर्कल। अभी उसने उनके ऊपर फेंका, बो फेंका, और ये लोग सब लोग दूसरे झाड़ पर चले गए उड़कर। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। अभी बिग कैट का मतलब है टाइगर, लायन, वो कैट फैमिली के होते हैं, लेकिन उनको फ्रेश चीज़ों को मारना पसंद था, वो किसी की डेड बॉडी को यूज़ नहीं करते थे। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। ये कैरियन बर्ड्स यानी जो डेड फ्लेश खाते हैं, उसके लिए वो एनिमल्स को छोड़ दिया गया था। ही पार्टेड एट द प्लेस वेर ही सीन द फॉन। अभी वो आगे बढ़ जाता है जहाँ पे उसने वो फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली येस्टरडे। अभी ये यकीन नहीं हो रहा था कि कल ही ये चीज़ हुई थी। द फॉन वॉज नॉट देयर। अभी वहाँ पे वो फॉन नहीं था। ही सर्कल द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड, नो साउंड। द बजर्ड क्लैक देयर विंग्स impatient to return to their business। अब क्या हो गया, ये सर्कल करके देखता है, वहाँ पे उसको फ़ोन जरा भी दिखाई नहीं देता है। और वो जो बर्ड्स कैरियन बर्ड्स, जो बजर्ड बर्ड्स थे, वो ट्री के ऊपर बैठ जाते हैं, वो वेट कर रहे थे कि कब ये चला जाए और वो अपना शिकार खाने लगे। और वो लोग इम्पेशेंट हो गए थे, बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकते। ही रिटर्न टू द स्पॉट where the fawn had emerged and dropped on all the fours, studying the sand for the small hoof prints। अभी छोटे छोटे इसके फॉन के निशान ढूंढने लग गया कि यहाँ वहाँ मिट्टी में निशान मिलेगा और मुझे पता चल जाएगा उसके 4 पैरों के निशान। द नाइट्स रेन हैड वॉश अवे ऑल द ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट्स एंड बट, पर उसको निशान नहीं मिले क्योंकि रात को बारिश हुई थी और बारिश में सारे निशान उसके मिट चुके थे, वो फॉन के। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी स्टार्टल सो दैट ही टम्बल बैकवर्ड्स। अचानक से आवाज़ आया तो वो तो पीछे ऐसे गिरने लगा। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज इन, it turned its head with a wide, wandering motion and shook him through the stare of its liquid eye. It was quivering, यानी quivering का मतलब होता है वो शिवर हो रहा था डर के मारे। वो फ़ोन वहीं पे बैठा हुआ था और वो फ़ोन ने अपना चेहरा ऊंचा किया, उसकी आंखें भीगी हुई थी। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन। उसने बिल्कुल कोशिश नहीं की डर के भागने की। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव। अभी जोड़ी को डर लग रहा था कि मैं अगर मूव होऊंगा तो उठ के भाग जाएगा तो मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा कोई भी वे में। ही विस्पर्ड इट्स मी। उसने सॉफ्टली बोलता है, अरे वो मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम। वो फॉन ने अपना चेहरा उठाया, उसका नोज ऊंचा किया और उसको सूंघने लग गया जोड़ी को। ही रीच आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक। अभी जोड़ी ने अपना एक हाथ उठा के उसकी स्मूथ गर्दन, सॉफ्ट सॉफ्ट गर्दन पे हाथ घुमाया। द टच मेड हिम डिलीरियस। अभी वो एक्सट्रीमली एक्साइट हो गया। अभी एक्साइटमेंट इज़ अ फीलिंग ऑफ वरी। एक चीज़ होता है, थोड़ा सा डर जाते हैं यहाँ वहाँ, कोई अलग ही पर्सन टच करता है तो। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट। वो उठकर फिर आता है उसके पैर, चारों पैर पे उठ के उसके पास आ जाता है। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी। फिर अपने उसके हाथ उसके बॉडी के पास रख दिए उसने। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट बॉडी, अ लिटिल कन्वर्शन, यानी वापस वो शिवरिंग शुरू हो गया, वो शिवर करना शुरू हो गया, पर वो बिल्कुल ही हिला डुला नहीं